हि यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के द्वारा संचालित इस सरल सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। भजनों की श्रृंखला को विनोद बालाजी तैयार रहें, और इसके बाद आज विशेष रूप से हम आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश सुनेंगे। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं, और मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से कृपया आएं और अपना गीत आप रखें। और उसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन, तुम्हारी दया का मैं भिखारी हूँ भगवन। तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन, तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन। तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन, तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन। बहुत लुट चुका मैं विषयों में फंस कर, बहुत लुट चुका मैं विषयों में फंस कर। दबा जा रहा पाप की जड़ में फंस कर, दबा जा रहा पाप की जड़ में फंस कर। शरण में मैं आया तुम्हारी हूँ भगवन, शरण में मैं आया तुम्हारी हूँ भगवन। तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन। नहीं धन का लालच
नहीं पद की इच्छा, नहीं धन का लालच, नहीं पद की इच्छा। कृपा पात्र तेरा बनो तो ये भिक्षा, कृपा पात्र तेरा बनो तो ये भिक्षा। शरण में मैं आया, तुम्हारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का मैं भिखारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्ही ने दिया ये मानव का जीवन, तुम्ही ने दिया है ये मानव का जीवन। सभी योनियों में दिया श्रेष्ठ यह तन, सभी योनियों में दिया श्रेष्ठ यह तन। बहुत आपका मैं आभारी हूँ भगवन, बहुत आपका मैं आभारी हूँ भगवन। तेरी दया का मैं पुजारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तेरी दया का भिखारी हूँ भगवन। तुम्हें याद करता हूँ मैं दुख के क्षणों में, तुम्हें याद करता हूँ मैं दुख के क्षणों में। मगर भूल जाता हूँ सुख साधनों में, मगर भूल जाता हूँ सुख साधनों में। कवि इंद्र बिल्कुल, कवि इंद्र बिल्कुल भिखारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन, तेरे प्रेम का मैं पुजारी हूँ भगवन। तुम्हारी दया का। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी। बहुत सुंदर प्रार्थना गीत आपने सुनाया। कवि इंद्र के गीत वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द और भाव। तेरी परमपिता परमात्मा की दया का, कृपा का, उनके परमपिता परमात्मा से ही प्रीत करने का हमें अधिकार मिले, और इस तरह की हमारी भावना रहे कि सारे प्रपंचों को छोड़ करके बाकी संसार का परमपिता परमात्मा से ही केवल हमारी प्रीत लगे, लगन लगे। तो यह बहुत सुंदर भाव हमारा सदैव बना रहे, और इसी प्रकार की प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से सदा किया करें। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना के भाव। और कबीर का एक गीत में भी जो है वो सुनाया करता हूँ, तो एक कड़ी में उसकी सुना देता हूँ, फिर हाँ जी। आगे आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी का हम भजन सुनेंगे। न यश कीर्ति जी। संपदा चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति वो है मूर्ख जो तेरी मूरत बना कर रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा कर। मैं तो मन के मंदिर में
तुझको बिठा कर मैं तो मन के मंदिर में तुझको बिठा कर तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ। तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ। तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने एक खड़ी इस गीत की सुनाई। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मीठा, आइए। मुझे भी टाइम देना जी, बिना गाली तो। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, और इसके बाद उषा सेठी जी केशवपुरम से जुड़ी हुई हैं, वो तैयार हैं। आवाज आ रही हाँ जी, आ रही है। है? सबको सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन है मेरा भी। जीवन की कठिनतम घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जीवन की कठिनतम घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाह न बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। जीवन की कठिनतम घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगूं, बिन मांगे तू सब देता है। जो तेरी इच्छा है दाता वह हरदम है स्वीकार मुझे। जीवन की कठिनतम घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब तक मैं रहूं इस दुनिया में मेरे दिल में प्रभु तेरी याद रहे। बस एक यही मेरा काम रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। रहे प्यार तुम्हारे चरणों में चाहे जन्म मुझे 100 बार मिले। जीवन की कठिनतम घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाह न बाकी रह जाती, प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी दत्ता जी, बहुत सुंदर गीत के भाव। जीवन की कठिनतम घड़ियों में, मैंने ज्यादातर इसे सुना है, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, पर यह भी पंक्ति बहुत अच्छी लगी कि जीवन की कठिनतम घड़ियों में, कई बार रुलाती घड़ियों में कहना अच्छा शोभनीय नहीं होता। तो जीवन की जहाँ कठिनतम घड़ियां होती हैं वहां पर परमपिता परमात्मा हमें निश्चित रूप से सहारा देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके हमें उससे बाहर निकाला हो। माता राज लूथरा जी इसका सामने हमारे उदाहरण हैं। तो वो बताया करती हैं जब किस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, और उसमें भी ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हाथ पकड़ करके हमें सहारा दिया और बाहर निकाला। तो ये हमेशा अगर हम अनुभव करें, सबके साथ में ये स्थितियां आती हैं जहां सब कुछ हार जाते हैं, सब चीजें फेल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ निकल करके आता है, तो हमें लगता है कि परमात्मा ने हमें साथ दिया, सहारा दिया, और वो हमारी कठिनतम घड़ियों में आकर के हमारे सामने उपस्थित हुए। क्योंकि परमात्मा के लिए कहा है कि यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम मंगिरः। कहते हैं कि आपका ये सत्य संकल्प है कि भक्त की जो भी, हमेशा आप भक्त के अंग संग रहते हो, इसीलिए उसका नाम एक अंगिरस भी है। तो वह हमेशा अंग संग हमारे साथ में रहते हैं, यदंग दाशुषे। तो परमपिता परमात्मा ऐसे भक्तों के साथ में हमेशा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, साथ निभाते हैं। वही आपके गीत का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, वो आए और अपना गीत रखें। उषा सेठी जी, और उसके बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहें। सभी को नमस्ते करती हूँ और एक भजन बोल रही हूँ। जग के वाली का कोई मुझे दे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। वो जग के वाली का कोई मुझे दे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। कौन है इस बगिया का माली, कुशलता से करता है जो इसकी रखवाली। कौन है इस बगिया का माली, कुशलता से करता है जो इसकी रखवाली। कैसे नियम से मौसम बदलते, कैसे नियम से दिन रात ढलते, सृष्टि का चक्र यूं ही तो चलता नहीं। कोई शक्ति तो है जो चलाए इसे, कैसा है वो कहाँ है कोई दे दे पता। कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। जग के वाली का कोई मुझे दे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। घट घट का वासी सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है वो सर्वशक्तिमान है। घट घट का वासी सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है वो सर्वशक्तिमान है। नहीं जन्म लेता ना कभी मरता, अजन्म अनंत है वो सृष्टि करता।
निर्विकार है वो, निराकार है वो, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है वो न्यायकारी प्रभु है, वो दयालु पिता वही है जग का रचैया, कण कण में रमा, वो जग के वाली का कोई मुझे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। इन आँखों से ना देता दिखाई और कानों से ना देता सुनाई, इन आँखों से ना देता दिखाई और कानों से ना देता सुनाई, नहीं इंद्रियों का विषय है वो प्यारे, कहते हैं देखो वेद शास्त्र सारे, आत्मा का विषय है परमात्मा, मन की आँखों से देख पाए से, ऋषि मुनि योगी संतों का ही कहना यही, सुमन हृदय मंदिर में मिले परमात्मा, वो जग के वाली का कोई मुझे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ, वो जग के वाली का कोई मुझे दे पता, कौन है जग का रचैया और वो रहता कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने बहुत कुछ बताया। कोई मुझे दे पता उस जग के वाली का और वो रहता कहाँ है। तो परमपिता परमात्मा के बहुत सारे गुणों का वर्णन भी गीत के माध्यम से किया गया, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में स्पष्ट बताया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमय अबर अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ऐसे गुण जिसके अंदर घटे तो समझ लीजिए वही परमात्मा है। इसमें से एक गुण भी अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा के ये लक्षण बताए गए हैं और आपने बताया कि वह परमात्मा जो है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इन चर्म चक्षुओं से नजर नहीं आता। वो आत्मा का विषय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा हम जो प्रत्यक्ष कर सकते हैं वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रंग इत्यादि का प्रत्यक्ष कर सकते हैं अपनी एक एक इंद्रिय के द्वारा। लेकिन वो परमात्मा इंद्रियातीत है, इन इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। ना वो आंखों से दिखाई दे सकता है, ना हम उसे नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं, ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो परमात्मा जो है वो हमें उसका होना जो है वो संसार के नियमों को देख करके पता चलता है, क्योंकि अगर कोई नियम है तो उसका नियामक होना भी जरूरी है। अगर कोई वस्तु बनी है तो उसका बनाने वाला भी होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि सुंदर व्यवस्था सारे संसार के अंदर हमें नजर आती है, सब चीज अपने अपने नियमों में कार्य कर रही है और इतनी सुंदर सृष्टि, तो हमें पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई इसको बनाने वाला अवश्य ही होगा। नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। तो इस संसार के सारे पदार्थों को देख करके हमें उस परमपिता परमात्मा के होने का पता चलता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी।
मेरी प्रार्थना ललिता तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। आदरणीय जितेंद्र जी व सभी मेरी विदुषी माताएं और बहनों को सादर नमस्ते। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, जरे जरे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। नीले नभ में ये सितारे देखो, नीले नभ में ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो, कहीं बादल की गरज, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की लरज, ये कृष्णा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। लाखों रंगों में ये रंग दीने सुमन, लाखों रंगों से ये रंग दीने सुमन, जिसकी खुशबू से महकता है चमन, पत्ते पत्ते की अलग कतरन, वारे जगदीश तुझे है धन, फूल पत्ती वालता, फूल पत्ती वालता, दे रही तेरा पता, सबके आंचल में तुम्हें पाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। ऊंचे शैलों की निराली सी घटा, ऊंचे शैलों की निराली सी घटा, जिन पे छाई है सुनहरी ये घटा, कहीं ऊंचे हैं बर्फ के टीले, सुर्ख अग्नि की कहीं जलती लटा, कहीं नदियों का मिलन, कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर ने नमन, तुझे करने को सर झुकाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। सारी सृष्टि को रचाने वाला, सारी सृष्टि को रचाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, नए नित नाच नचाने वाला, कोई क्या जान सके, कोई क्या जान सके, नहीं पहचान सके, बड़ी बेमोल उसकी माया है,
प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जरे जरे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने बेमोल जी का सुंदर गीत सुनाया। प्रभु हर दिल में वास करता है, जर्रे जर्रे में वो समाया है। और जो मैं कह रहा था उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपने ये गीत सुनाया कि परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में है और उसको देखने के लिए कहीं अन्यत्र हमें जाने की आवश्यकता नहीं। अगर इस संसार के सारे पदार्थों को हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस सुंदर रचना को रचाने वाला अवश्य कोई कारीगर है जिसने इस सारे सुंदर संसार को रचाया है। एक से बढ़कर के एक पदार्थ हमें संसार के अंदर नजर आते हैं। क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है, क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आता है, खिली जो कलियां नजर आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हंसना नजर आता है। उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक अदा में तू इठलाता नजर आता है। वह परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक कण में अगर हम देखेंगे तो उसी का जलवा पूरे संसार में हमें नजर आएगा। तो वही गीत के माध्यम से आपने बताया, बहुत सुंदर गीत, बहुत अच्छे प्रकार से आपने उसे गाया मधुर स्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय कांता गोगिया जी। और उसके बाद वीना गांधी जी कृपया तैयार रहें। सब भाई बहनों को मेरे सादर नमस्ते। छोटा सा भजन है। वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, तुमको हम रक्षक माने, कण कण में व्यापक जाने, सब संघर्ष की राहों में अपना पथ दर्शक माने, जीवन पथ आसान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, तेरी लगन कभी छूटे ना, प्यार का नाता टूटे ना, दुख संकट जितने आए, तेरा दामन छूटे ना, भक्ति रस का पान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, ज्ञान के चक्षु खुल जाए, मन की कुटिलता मिट जाए, शिव संकल्प उठे मन में, दुर्गुण सारे धुल जाए, संतापों से त्राण मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले,
वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। वैदिक पथ अनुयायी बने, सत्य न्याय के हामी बने। यश वैभव भरपूर मिले, सुख ऐश्वर्य के स्वामी बने। दूध पूत धन धान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। धन्यवाद जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गला खराब है इसलिए आवाज भी नहीं निकल रही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर प्रार्थना के बोल आपने गीत के माध्यम से बोले। वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। और यही सुंदर प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से सदा किया करें, क्योंकि भौतिक पदार्थ जो है वो हम मांगे और वो सभी मिल भी जाएं हमें सभी, लेकिन नष्ट होने वाले हैं। सदा परमात्मा से इसीलिए अच्छी वस्तुओं की प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि आपने गीत के माध्यम से प्रार्थना की, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। हमें हमेशा अच्छी बुद्धि परमपिता परमात्मा दे। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। परमपिता परमात्मा से इस तरह की प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु, मुझे वो मेधा बुद्धि प्रदान करो, ऋतंभरा बुद्धि प्रदान करो, जिसकी प्रार्थना सभी विद्वान लोग किया करते हैं। ऐसी सुंदर बुद्धि अगर हमारे पास में होगी, कहते हैं जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ अच्छी बुद्धि होगी वहाँ अपने आप सारी संपत्तियां अपने आप आ जाएंगी, तो मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मांगे तो हमेशा अच्छी वस्तुएं इसी प्रकार की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। वीना गांधी जी। आपका माइक बंद है। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी है प्रभु भव सागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो, बल हमको दीजिए, कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, हमको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन कलेशों और कष्टों से तू हमको है हे बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन करें हम आपके जिसमें परमात्मा। आवागमन के चक्कर से प्रभु हमें छुड़ा,
बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। सुंदर प्रार्थना आपने परमपिता परमात्मा से कि बंधन से मुक्त कर मुझे दुख दर्द से छुड़ा। और ये जो बंधन हमें जकड़े रहते हैं, इसीलिए हम संध्या में भी प्रार्थना करते हैं ना, उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवाधमम विमध्यमम शठाय। ये जो उत्तम मध्यम और अधम जो पाश हैं, हमारे जो बंधन हैं, उनको प्रभु ढीला कर दो, उनसे हमें छुड़ा दो। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा से सुंदर प्रार्थना के हे प्रभु हमारे सारे बंधनों को दूर करके हमें बंधन मुक्त कर दो, क्योंकि हमें बहुत सारे बंधन जकड़े रहते हैं, जिन बंधनों से हमें छूटने की आवश्यकता है। तो उन्हीं बंधनों से मुक्त होने की आपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रार्थना के स्वर आपने बोले। जितेंद्र जी नमस्ते, हमको भी समय देंगे? नमस्ते संतोष जी, अभी समय हो गया है, अब तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे। अब चलिए। मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें भजनों की श्रृंखला को यहीं पर। लेकिन एक मिनट जितेंद्र जी, हम मतलब 4:30 के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि 4:30 तक दूसरे प्रोग्राम में रहते हैं। जी जी जी, ठीक है, मैं ध्यान जी रखूंगा। जी, धन्यवाद। ठीक है जी। आइए, भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा, क्योंकि अब समय हो गया है और आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी वहां पर ये कार्यक्रम देखा जा सकता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। तो आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही युवा ओजस्वी भजनोपदेशक आदरणीय भाई मुकेश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, जो कि गुरुकुल गौतम नगर से हैं। और स्वामी जो आर्य जगत के गौरव स्वामी प्रणवानंद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। और बहुत सुंदर उनका भजनोपदेश का कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके वो प्रचार प्रसार करते हैं। और हमें जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें समय दे करके वो कृतार्थ करते हैं। तो आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय मुकेश शास्त्री जी से, कृपया आएं और अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आज आप जींद से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। जींद में एक कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, तो वहीं से आपने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्याचन्द्रमशाभिः पुनर्ददात्नता जानता संगमे मही जीवन के इस चौराहे पर कितनों से
कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ, पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ, इस कारण पश्चाताप हुआ। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। पंछी जलचर जो पाए ईश्वर ने सभी बनाए तेरे हित के लिए, पंछी जलचर जो पाए ईश्वर ने सभी बनाए तेरे हित के लिए, तीरों का मान लेकर छुप छुप निशान लेकर मारे गिरा दिए, तीरों का मान लेकर छुप छुप निशान लेकर मारे गिरा दिए, मारे गिरा दिए। पीछे छोड़ा है अब तो किसने शैतान को, पीछे छोड़ा है अब तो तूने शैतान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना। अपनों का गला काटता भाई का खून चाटता मानवता ना रही, अपनों का गला काटता भाई का खून चाटता मानवता ना रही। हो निर्बल की खाल उतारे निर्धन चुन चुन के मारे दानवता छा रही, निर्बल की खाल उतारे निर्धन चुन चुन के मारे दानवता छा रही, दानवता छा रही। काली माँ खुद ही लगाई अपनी ही शान को, काली माँ खुद ही लगाई अपनी ही शान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना। जो तू सवर जाएगा निश्चय ही तर जाएगा भक्ति की राह से, जो तू संभल जाएगा निश्चय ही तर जाएगा भक्ति की राह से, जो तू संभल जाएगा निश्चय ही तर जाएगा सागर अथाह से,
जाने पे मोल थोड़ा पेटों के जान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान 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 को। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कार्यकर्ता अपने तपस्या और अपने त्याग के बल से समस्त फरीदाबाद के आर्यजनों को एक सूक्त में बांध करके महर्षि के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वसंकल्पित, अन्य को भी संकल्पों से युक्त करने वाले मेरे बहुत ही आदरणीय पूजनीय अग्रज भ्राता श्री जितेंद्र जी कायल, जो कि केंद्रीय सभा आर्य सभा अपने फरीदाबाद के माननीय यशस्वी मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। आर्य समाज के समस्त मेरे जुड़े हुए वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति पदाधिकारी वृंद, उपस्थित धर्म के अभिलाषी बंधुओं, बहुत सुंदर मेरे से पूर्व आप लोग भजनों को सुन रहे थे और भजनों के माध्यम से भी पूज्य माता जी भी कह रही थी, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। जब स्वामी जी भक्त के जीवन को उठा करके लिखते हैं कि जो परमात्मा का भक्त होता है उसके जीवन में किस चीज की प्राप्ति होती है, तो ऋषि लिखते हैं कि पहाड़ के सदृश दुख और राई के समान परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे लोहे के समान और दुख, और कैसा हो जाता है जो ईश्वर की शरण चरण और शरण को प्राप्त करता है, भक्ति के मार्ग पर जाता है, तो कहते हैं वो रुई के समान हो जाता है। और ऋषि कहते हैं कि उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो मनुष्य कभी विचलित नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता। और ऋषि की परिभाषा में मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं कि जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, अर्थात गर्माहट की अनुभूति करता है, ठीक जो परमात्मा का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। और स्वामी जी से पूछा, महाराज ये भक्ति क्या है, हम आज तक इसे समझ नहीं पाए, ये भक्ति क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि उसी की आज्ञा पालन करने के तत्पर रहने का नाम क्या है जी? भक्ति है। फिर बोला जी मुक्ति धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, आप तो मुक्ति की बात करते हो, तो ये मुक्ति क्या है, हम आज तक नहीं समझ पाए, मुक्ति किसे? आप थोड़ा सा हमारी इन गुंथियों को सुलझा दीजिए ऋषिवर। तो ऋषि कहते हैं कि छूटने का नाम मुक्ति है। तो उपासक ने, भक्त ने कहा, महाराज किससे छूटने का नाम? आपने इतना तो कह दिया छूटने का नाम मुक्ति है, पर किससे छूटने का नाम? बोल फिर ऋषि कहते हैं जिससे सब छूटना चाहते हैं। उपासक कह रहा है कि महर्षि किससे सब छूटना चाहते हैं? तब ऋषि लिखते हैं सरल भाषा में, दुखों से छूट जाने का नाम बोलो मुक्ति है। दुखों से छूट जाने का नाम। शारीरिक दुख हम सभी के जीवन के अंदर आते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के दुख हमारे शास्त्रों के अंदर कहे गए हैं। जो परमात्मा की उपासना में लीन होता है तो अवश्य पड़ा भट्टी में जो सोना पथिक वो बन गया कुंदन, अर्थात जो परमात्मा की चरण और शरण को प्राप्त करता है उसके जीवन के अंदर कितने ही बड़े कष्ट क्यों ना आ जाएं,
लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा करके उनको झेल लेता है। थोड़ा सा हम लोगों को यदि कष्ट मिल जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अरे ये संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। यदि व्यक्ति को सुखी सुख मिलता जाए तो उससे दुख का अनुभव नहीं होगा कि कैसा दुख क्या होता है, और किसी को दुखी दुख मिलता जाए तो उसे सुख का अनुभव नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब भी हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं ना, तो हमें घबराना नहीं होता। परमात्मा अपनी किसी अनमोल, किसी योग्य पुत्र एवं पुत्री को चुनौती के लिए अपनाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार का राम का जीवन था। राम को पता चला है मैं राजा बनने वाला हूं, उस समय कहते हैं राम प्रसन्न नहीं थे। और जिस समय राम को ये पता चलता है कि राजा ना बन करके तुम तो वल्कल्य पहन करके जो है ना अयोध्या को त्याग करके वन में जाओगे, तो कहा उस समय दुख नहीं था राम के जीवन के अंदर। ध्यान देना, कितने ही बड़े कष्ट क्यों ना आ जाए, समझो वो परमात्मा के दिए हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कितने दुखों को नहीं सहा, एक बार नहीं 17 बार जहर के प्यालों को पी करके फिर भी वो नाम अपना अमर कर गया। दयानंद शरीर से तो चला गया, लेकिन आज भी अपना नाम विष पी करके भी बोलो अमर अपने आप को करके गया है दयानंद। और ध्यान देना, वैराग्य भी अपनाना, तो दयानंद जैसा अपनाना किस प्रकार का वैराग्य था स्वामी जी के जीवन के अंदर। तब कविवर कर्मठ जी ने लिखा था इन पंक्तियों को कि दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा। नक्षत्र मूल में ही माने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में भी माने जन्म दिया था, किसी माँ के मूल जैसा, किसी माँ के मूल जैसा, अब तक जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, मुड़ कर के घर न देखा, दयानंद ने दोबारा। दिन रात मिलन काटे, माँ बाप तड़पे होंगे, 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 फिर भाग में भी अपना, फिर भाग में भी अपना
ने दुबारा मुड़ करके घर न देखा, दयानंद ने दुबारा। तो स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर वैराग्य भी किस प्रकार का होना चाहिए, दयानंद के जीवन से हमें अपनाने लेना चाहिए। नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, उस माँ के मूल जैसा अब तक बिसर न देखा, दयानंद ने दोबारा मुड़ करके घर न देखा। दयानंद अपने लिए नहीं जिए थे, दयानंद ने दूसरों के लिए जिया था। और ऐसा कोई विषय नहीं स्वामी जी ने छोड़ा जिस पर स्वामी जी ने टिप्पणी ना की हो, ऐसा कोई विषय। ध्यान देना, समाज सुधारक बहुत से आए हैं, पर ईश्वर सहज प्राप्त वो ऋषि यदि कोई आया था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आए, जिन्होंने ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताया और सच्चे स्वरूप के विषय में भी कहा कि उन्होंने कि उसी ईश्वर की उपासना करनी योग्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, उपनिषद के वाक्य को देते हुए ऋषि कहते हैं कि उस ईश्वर की जो है ना उपासना करनी योग्य है, जो ईश्वर कभी मरता नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, ऐसी ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए। ईश्वर के विषय में ऋषि ने बताया। और ध्यान देना, स्वराष्ट्र और स्वराज्य की बात भी कोई करने वाला व्यक्ति था तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। स्वामी जी महाराज ने ही कहा था, विदेशी क्यों ना आपको पुत्र की तरह प्रेम करवे, लेकिन फिर भी अपना राष्ट्र सर्वोपरि होता है, अपना राष्ट्र सर्वोपरि होता है। स्वराष्ट्र की बात यदि कोई कल्पना करने वाला था तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। इस राष्ट्र की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है और तब जाकर के ये आजादी हम लोगों को प्राप्त हुई है। कभी ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म के इतिहास को उठा करके पढ़ लेना। अरे इस राष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे बेटे एवं बेटियां हुई हैं जिनके खेलने और खाने के दिन हैं, लेकिन वो भी ध्यान देना एक नया जो है ना जीवन जीने का एक उपदेश दे करके गए हैं। कभी सिख धर्म के आप याद कर लेना उनका बलिदान, गुरु तेग बहादुर सिंह के पोतों का, गुरु गोविंद सिंह के उन बेटों का बलिदान याद कर लेना मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों। जिस समय कश्मीरी लोग पंडित लोग आते हैं और आकर के गुरु तेग बहादुर सिंह जी से कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, ये यवन लोग जो है ना हमारी माताओं बहनों को अपहरण करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप हमारी रक्षा करो। छोटा सा बेटा गोविंद सिंह भी सुन रहा है इस बात को, गोविंद सुन रहा है, गोविंद से रहा नहीं गया और कह दिया है पिता से, गुरु तेग बहादुर सिंह से, और ये कह दिया है पिताजी क्या इन कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा आपको दिखाई नहीं देती, इनकी रक्षा करना आपका दायित्व तो बनता है। जब इस बात को कहा तो गुरु तेग बहादुर सिंह अपने छोटे से बेटे गुरु गोविंद सिंह से कहते हैं, गोविंद इनकी रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ेगा बेटा, और इसके लिए तुझ जैसे छोटे बच्चे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता है। जब इस बात को कहा तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं अपने पिता से, ओ मेरे पिताजी आप कहते हो कि इनकी रक्षा के लिए बड़े लोगों की आवश्यकता है, तू बच्चा है तो मेरे पिताजी आपसे बड़ा मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा, पिताजी आप अपना बलिदान दे दो, आप इनकी रक्षा कर लो। ये बात कहता है गुरु गोविंद सिंह अपने पिता से कि पिताजी मेरी दृष्टि में आपसे बड़ा कोई नहीं दिखाई दे रहा, आप इनकी रक्षा करो। और उसी गुरु गोविंद सिंह के ही बेटे फतेह सिंह का और जोरावर सिंह का जो है ना बलिदान आप याद कर लेना। जिस समय ये कहा कि या तो यातना या तो फिर खातना, या तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लो या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं आनंद धाम साहिब गुरुद्वारा पड़ता है पंजाब के अंदर, इन्हीं नवंबर दिसंबर के दिनों पर उन दोनों बेटों को 3 दिनों तक बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया है ताकि ये जो है ना ठंड से जो है ना लड़ाई हार करके ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। लेकिन ध्यान देना, जिनके दादा ने जिनके रक्त में यही लिखा था मर जाना, लेकिन अपने स्वधर्म के लिए जो है ना अपना मस्तिष्क नहीं झुकाना, वो 3
दिन तक वो नाजुक बच्चे जिसकी अवस्था 8 वर्ष और 10 वर्ष की है, उन्होंने हार नहीं मानी। अंततो गत्वा उन मुगलियों ने एक ही यही कहा लास्ट बार कि या तो फिर इस्लाम को कबूल कर लो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, और हुक्म दे दिया गया है। जब उन्होंने कहा कि ओ भारत के लोगों, याद कर लेना, स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए मरने के लिए आयु की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वराष्ट्र प्रेम होना चाहिए, स्वधर्म के लिए प्रेम होना चाहिए। और जैसे ये कह दिया गया है कि इनको दीवार पे चुनवा दिया जाए, जब चुनवाया जा रहा है बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के, तो बड़ा भाई जोरावर सिंह रोने लगता है। जब बड़े भाई को रोता हुआ छोटा सा भाई देखता है तो पूछ लेता है कि भैया रो क्यों रहा है, क्या गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह का रक्त इतना कमजोर है कि मौत को देख करके रो रहा है? तो क्या जवाब देते हैं वो बड़ा बेटा जोरावर सिंह? कहता है, भाई मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरी मौत मेरे सम्मुख खड़ी है, अरे मैं रो इसलिए रहा हूं कि छोटे भाई तुझसे पहले इस संसार में आने का सौभाग्य परमात्मा ने मुझे दिया था, और मरने का भी अधिकार मुझे पहले होना चाहिए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि तू मेरे से बाद में आया है और मेरे नजरों के सामने तू मर रहा है। अर्थात नीचे से जो है ना दीवार चुनाई जा रही थी, छोटा भाई कद में छोटा था और बड़ा लंबा था, तो वो बड़ा भाई कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि तू छोटा है और तू मेरे सामने मर रहा है, मैं तेरी मौत को देख करके रो रहा हूं, मरने का अधिकार तो मुझे है, पहले मैं यदि संसार में आया हूं तो पहले मुझे मरना चाहिए, बाद में तुझे मरना चाहिए। निवेदन मैं करना चाहता हूं, ये राष्ट्र तब जा करके आजाद हुआ है, किसी एक व्यक्ति समूह के चलते नहीं हुआ है। अरे कभी याद करना भगत सिंह जैसे नौजवानों के जीवन के लिए, जिन्होंने अपनी माँ को आशीर्वाद लेते हुए ये कह दिया था कि माँ, आजादी रूपी दुल्हन को ही मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। और ये सारे किससे प्रेरणा प्राप्त थे? तो कहा कि पढ़ पढ़ कर सत्यार्थ प्रकाश सभी नाचे थे, खुश हो होकर मृत्यु पत्र खुद ही बांचे थे, श्याम कृष्ण वर्मा सावरकर भी क्या कम थे, दुर्गा भाभी शेखर के क्या गजब कदम थे, दर्दी वार इनकलाबों से थर्राई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। और आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है, आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है, हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को जो है ना तैयार किया था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने ऋषि का गुणगान करते हुए लिखा था कि कौन था वो स्वामी दयानंद, तो उन्होंने लिखा था, कि वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, पिता तिवारी करशण जी और पुण्य पुनीता माता ने, पिता तिवारी करशण जी और पुण्य पुनीता माता ने, पुत्र रत्न को जन्म दिया रक्षक भेजा जगत्राता ने, पुत्र रत्न को जन्म दिया रक्षक भेजा जगत्राता ने, टंकारा गुजराती भूमि की कोख सुहागिन क्या कहना, नगर मोरबी की धरती पर भेजा दूत विधाता ने, भेजा दूत विधाता ने, कुछ भेजा दूत विधाता ने, पुष्प नहीं मधुमास था, पृष्ठ नहीं इतिहास था, पुष्प
नहीं मधुमास था, कृष्ण नहीं इतिहास था। अंबर से उदार सागर से गहरा गंभीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। यौवन और किशोर अवस्था का संगम कुछ न्यारा है, जीवन लेता दिशा यहीं से, अनुचित उचित इशारा है। इसमें व्यक्ति बिगड़ता बनता, संशय की कुछ बात नहीं। निर्देशक हो कुशल नाव को, मिलता तुरंत किनारा है, मिलता तुरंत किनारा है, मिलता तुरंत किनारा है। गुरुवर गिरजानंद थे, स्वयं दया आनंद थे। गुरुवर गिरजानंद थे, स्वयं दया आनंद थे। देखा सुना हुआ ना होगा, अद्भुत एक फकीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, वेद सिंधु का तीर था। निर्विकार संयम की ऋषि तो स्वयं एक परिभाषा था। हर लावारिस आंसू की खातिर वह एक दिलासा था, हर लावारिस आंसू की खातिर वह एक दिलासा था। होकर योगारूढ़ विश्व की दुखी आत्मा को जागा, सभी तृष्णाओं को त्यागा। राग द्वेष की सरगम को, राग द्वेष की सरगम को, राग द्वेष की सरगम को। गुरुवर गिरजानंद वर्त भविष्य अतीत था, बिना शब्द का गीत था। वर्त भविष्य अतीत था, बिना शब्द का गीत था। होता देखा होता होगा, अद्भुत एक फकीर था, वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का तीर था, वो संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। और कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर उस विष को भी पी करके और जगन्नाथ को ये कहा था, ये ले 400 रुपए और भाग जाने पालतू, देख अपनी जान को ना, देख मेरा हाल तू। उस जगन्नाथ रसोइये को भी पैसा दे करके ये कहते हैं, तू अपनी जान बचा और तू यहाँ से भाग जा। दयानंद केवल नाम शब्द में नहीं है, दयानंद का नाम दया से है। उनके जीवन के अंदर दया भी थी और उन्होंने अपने जीवन के अंदर दया से युक्त जीवन जिया था। उस रसोइये को भी क्षमा कर दिया। और कहना चाहता हूं, ऐसे ऋषि के हम अनुगामी हैं, ऐसे ऋषि के हम पथ पर चलने वाले उनके शिष्य हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है। और कहना चाहता हूं कि धन्य है महे ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है महे ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महे ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से। आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महे ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और मानिए
जितेंद्र जी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है महर्षि और धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं। चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। और लास्ट पंक्तियों पर कवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और लिखा है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी। धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी। राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, सूल चुभता गया गुल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। स्वामी जी महाराज ने सत्य और असत्य का जो है ना दिखा दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। न जाने कितने जीवन के अंदर उन्होंने शास्त्रार्थ की लड़े और शास्त्रार्थ में भी बोलो विजय ही विजय होते चले गए। ऐसे दयानंद स्वामी विरजानंद के शिष्य थे और विरजानंद को भी लग रहा था कि एक ऐसा सूर्य मेरा शिष्य दयानंद है जो इसके अंदर मुझे दिखाई देता है कि ये जो आर्यव्रत देश में अज्ञानता और पाखंड में फंसा हुआ व्यक्ति जो है दुख आदि सागर में ग्रसित हो रहा है, अवश्य दयानंद एक ऐसा है जो इस दुख से इस आर्यव्रत देश को बचा सकता है। दयानंद से कह दिया है गुरु विरजानंद ने, दयानंद तेरा ये प्रज्ञा चक्षु आचार्य तुझसे तेरा जीवन चाहता है। जब जीवन की बात की है तो स्वामी जी ने बस ये मुस्कुरा करके कह दिया है, चरण स्पर्श करके कह दिया है, स्वामी जी ये दयानंद आज से जिएगा तो वेदों के लिए
और मरेगा भी तो बोलो वेदों के लिए। मेरा मुख्य उद्देश्य केवल आर्य जनों को बचाना ही रहेगा, सत्य का प्रचार करना इस दयानंद का कार्य रहेगा। अपने गुरु के सानिध्य को प्राप्त करा हुआ वो दयानंद प्रतिज्ञा लेते हुए कहता है, गुरुदेव आज के बाद दयानंद वेदों के प्रचार के लिए ही जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कई शास्त्रार्थों के अंदर उन्हें मारने तक की भी चुनौतियां आई थी कि मार दिया जाओगे। एक शिष्य आकर के स्वामी जी से कहता है, आपका यहाँ पर आपकी जान का खतरा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये बताओ, मुझे मार लेंगे मेरे शरीर को, लेकिन मेरी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। यदि मार सकता है तो मार के दिखाए मेरी कोई आत्मा को। दयानंद बोलेगा, सत्य चाहे जान क्यों ना चली जाए। अरे ये शरीर तो नश्वर है, नैनम छंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे ये शरीर ही तो नश्वर है, मेरी आत्मा को कोई मार सकता है तो उसको लेकर के आओ, शरीर को नहीं कहता है। और ध्यान दीजिएगा, आप सभी के मध्य में कहना चाहता हूं कि जिस समय बरेली के अंदर स्वामी जी का व्याख्यान चल रहा है और बरेली के अंदर वो कुछ समय पहले बोल रहे हैं मौलानाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बोल रहे हैं। एक ईसाई मत का व्यक्ति आता है और स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी आप जो है ना खंडन हर किसी का करते हैं, आप हमारा खंडन ना करो, आप हमारे यहाँ चलो। तो स्वामी जी ने उनका भी खंडन स्टार्ट कर दिया। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मैं ये नहीं समझ पा रहा, अभी आप मुसलमानों के वहां पर थे, वहां पर उनको खंडन कर रहे थे, आप हमारे यहाँ खंडन करने लग गए। तो बोला, स्वामी जी बोले हैं उस ईसाई से, उस ईसाई पादरी से कहते हैं कि सुनो, उस समय दयानंद उनका खाना खा रहा था, जिसका खाया जाए उसकी सफाई भी की जाती है, तो मैं उसकी सफाई कर रहा था। अब मैं तुम्हारा खा रहा हूं तो अब तुम्हारी भी बोलो सफाई करना मेरा दायित्व तो बनता है। ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। और कहना चाहता हूं कि जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे प्यारा और ऋषिवर प्यारा, प्यारा और ऋषिवर प्यारा। ओ जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे प्यारा और ऋषिवर प्यारा, प्यारा और ऋषिवर प्यारा। सत असत को तुला पर ढकेला, लुप्त था वेद का भेद खोला, ये ऋषि की पुकार मिटा ले अंधकार, ये ऋषि की पुकार मिटा ले अंधकार। कुछ दिन की मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे प्यारा और ऋषिवर प्यारा, प्यारा और ऋषिवर प्यारा। ओ जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे प्यारा और ऋषिवर प्यारा, प्यारा और ऋषिवर प्यारा, प्यारा ओ दयानंद प्यारा, गुरुवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा।
महर्षि दयानंद की जय। अब समय मुझे आगे जो अनुमति नहीं देता, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। जो समय मुझे दिया गया था उसके अनुसार मैंने अपने वक्तव्य और अपने भजनों के माध्यम से आप सभी की सेवा में प्रस्तुत किया। आप लोगों के दर्शन करके, आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगा। परमात्मा से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ईश्वर आप सबको दीर्घायु और 100 वर्ष से भी अधिक, क्योंकि हमारे वेदों में तो त्रायुषम जगदग्निम कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेशम त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम की बात करता है वेद। वेद कहता है 300 वर्ष की आयु को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उससे अधिक आयु को भी प्राप्त कर सकता है, जो एक 500 रुपए मेरी तरफ से देना। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है। तो ईश्वर आप सब लोगों को कम से कम 100 वर्ष तक तो ऐसी आपको रखे, और 100 वर्षों तक आप जो है ना ऐसी हमारे माननीय जितेंद्र आचार्य जी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से आप लोग वेदों के वार्ता को सुने, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के सिद्धांतों की रक्षा के लिए संकल्पित होवे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः मैं आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने कुछ महीने पूर्व इनको फोन किया था, तो उस समय ये दुबई के अंदर थे, दीदी के पास गए हुए थे। उन्होंने कहा जैसे ही हम आते हैं भारत के अंदर तो आपको आचार्य जी अवश्य आमंत्रित करेंगे। तो आप लोगों के दर्शन हुए। मैं अभी जींद शहर में हूँ, यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम आर्य समाज का चल रहा है, उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। समय निकाल करके आप लोगों के दर्शन करके परमात्मा ने मुझे और ज्यादा आनंदित किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी का। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला, प्रभु भक्ति का गीत से लेकर के और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की कई घटनाओं को, उनकी विशेषताओं को गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया, और अपने इतिहास के ऊपर भी हमने कुछ दृष्टि डाली। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के जीवन के विषय में भी आपने चर्चा की। तो बहुत सारी बातों को आपने अपने इस अल्प समय में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर भजन और विचारों को हमारे बीच में रखने के लिए, और पुनः धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके आपने सत्संग के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रजनी पिपलानी जी भी आपको 500 रुपये अपनी तरफ से दे रही हैं, उनका भी धन्यवाद। तो आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। तो मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और केंद्रीय प्रभारी, महिला प्रभारी आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया आएं, सभी को आशीर्वाद दें, धन्यवाद ज्ञापित करें और अपना संक्षिप्त संदेश दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। सभी को सादर अभिवादन। एम आई ऑडिबल? यस। हमने बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला सुनी। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और ऋषि दयानंद की व्याख्या हमने सुनी। 200वीं जयंती जो शताब्दी मनाई जा रही है, उसका बार बार वही अच्छा लगता है सुनकर कि इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जागृत हो रहे हैं। और फिर मुकेश शास्त्री जी ने टू कैप इट ऑल उसको बहुत सुंदर तरीके से सारा विस्तार से बताया। ऋषि दयानंद ने कैसे स्वराज के बीज लोगों के दिमाग में डाला और राष्ट्र को जगाया, षड्यंत्रों में से निकाला, और विषम परिस्थितियों में भी कैसे मानवता की षड्यंत्रों से निकाल कर रक्षा की। और फिर उन्होंने, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह का ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, कि बच्चे होकर भी उन्होंने स्वराज और स्वधर्म के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। अभी पीछे मैं एक मुस्लिम भाई को सुन रही थी, वो भी एक ऋषि दयानंद की 200वीं शताब्दी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सुंदर बोला, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम ही इज ए स्कॉलर ऑफ वेद, उपनिषद और षड दर्शन। और उन्होंने तीनों का रेफरेंस देके और फिर ऋषि दयानंद का रेफरेंस देके बहुत क्लियरली उनको कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि अगर सन्यासी हो तो ऐसा, और जो उसने मार्ग दिखाया, वो सच्चा धर्म बताया, वो सच्चा धर्म हो तो ऐसा। तो उसने ये कहा कि आजकल लोग सच्चे धर्म को नहीं समझ रहे, तो मैं तो इस बात का
प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि सच्चा धर्म यही वेद है। और ऋषि दयानंद के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुस्लिम होते हुए भी वो स्कॉलर हैं, मैं नाम भूल गई हूँ, षड दर्शन के, उपनिषदों के और वेदों के, और बहुत सुंदर संस्कृत भाषा में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऋषि दयानंद के जो काम है मैं उसके विस्तार में नहीं जाता, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया मैं उसके भी विस्तार में नहीं जाता, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आर्य समाज ही एक ऐसी चीज थी ऋषि दयानंद ने जो बनाई, और वो आर्य समाज आज राष्ट्र को सुचेत कर रही है, जगा रही है। इसके लिए हमें अभिमान होना चाहिए, और हमें इसके लिए ऋषि दयानंद के बताए हुए सिद्धांतों के लिए हमेशा संकल्पित रहना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, जैसे अभी मुकेश शास्त्री जी ने भी बताया। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में आपने बहुत लंबा उपदेश, बहुत सुंदर भजन पहले सुन लिए, तो ज्यादा बोलना तो कहते हैं ना सूरज को दीपक दिखाने के समान हो जाएगा। तो हमने बहुत सुना, भगवान करे कि हम सुने हुए को अनुसरण करें और हमारे अंदर भी कुछ दृढ़ संकल्प पैदा हो स्वधर्म और स्वराष्ट्र की सेवा करने के लिए। और इसके लिए पहले हमें अपने आप को सचेत करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा कि मानो अब हम तो तैयार बैठे हैं, जैसे मैं कहती कि भगवान आए हमारे मन में विराजे। और उसके लिए हमें मन के जो अवगुण है, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, उनको छोड़ना पड़ेगा। तभी हम कह सकेंगे ओम अग्ना याहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि भगवान आओ, मैंने अपने मन को साफ कर लिया है। मन साफ इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा, और वो हो जाता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और हम अपना ध्यान लगाने में लगाएं, थोड़ी सी समाधि की अवस्था में जाने की कोशिश करें, थोड़ी सी विरक्ति अवस्था में उठें, ताकि हम ये कहते हैं ना कि मैं तो कहते भाई एक शिष्य गया गुरु के पास, वो कहता है मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ आया, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता। तो उन्होंने उसको समझाया कि नहीं तू कुछ नहीं छोड़ के आया, तो जब भी बैठता है वो सारी बातें तेरे दिमाग में घूम रही हैं, वो सब कुछ तेरे साथ चल रहा है, तो तूने कुछ नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ा। तो हमें भी ये अपने सामने रखना चाहिए कि जब हम बैठते हैं ध्यान में, तो इधर उधर की बातें, हमें सारी दुनिया भर की बातें, सारी गृहस्थी की बातें, इधर उधर की सारी बातें याद आती हैं। तो इसको हम धीरे धीरे छोड़ें, इसी को विरक्ति की भावना कहते हैं। धीरे धीरे छोड़ने से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सब कुछ हो जाएगा और हमारा ध्यान लगेगा, और हमारा मन सच्चा लगेगा ही, उसी में शांति हमें तभी मिलेगी, आनंद की फीलिंग होगी, किसी चीज की चाह नहीं रहेगी। कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह। जब हम संसार की इच्छाओं को छोड़ देंगे, क्योंकि इच्छा जो है ना ये बाधक है, उसमें इच्छा हो तो उस परमात्मा के दर्शन की, इच्छा हो तो समाज के सेवा की, इच्छा हो तो राष्ट्र के सेवा की, तो सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी। मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ, मुझे पता है लोग थक जाते हैं इतना सुनने के बाद। सो लेट्स फॉलो दिस, सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी। सुने हुए का हम पालन करें, उसका विरोध ना करें, सदमार्ग पर चलें। धीरे धीरे सदमार्ग पे चलते हुए हम भी एक दिन समाधि की अवस्था में होकर अपने आप को मुक्ति की अवस्था में पाएं, और पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। क्योंकि हमारी अच्छी सोसाइटी है, अच्छा समाज है, हम इसी अच्छे समाज से जुड़े रहे हैं, और जो समाज के अंग थोड़े भी विकृत हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश करें। उनका दवा दारू यही है कि उनको हम भगवान का नाम सिखाएं, सच्चा धर्म क्या है बताएं, सच्चा कर्तव्य क्या है बताएं। इसी के साथ मैं पुनः मुकेश शास्त्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी बहनों का, जो राजबाला से लेकर अंत तक 7 भजन हमने सुने, बहुत सुंदर थे सारे। ललिता तनेजा बहुत सुंदर गाती हैं, उषा सेठी जी ऐसे गाती हैं जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो, बिल्कुल, चाहे इन स्पाइट ऑफ हर एज, बिल्कुल वो सॉफ्ट सी आवाज में, और बिल्कुल उसी तरीके से इनोसेंट। तो बड़ा अच्छा लगा सबको सुन के, बहुत अच्छा लगा। और राजबाला ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, तो भगवान विनोद करे कि बाला, हम इसको, राजबाला है ना, विनोद बाला। विनोद बाला, ओके, हाँ विनोद बाला, विनोद बाला। तो भगवान करे कि हम इसी तरह जुड़े रहे, सत्संग में जुड़े रहे। सत्संग, सच्चा संग ही हमें ऊपर उठाएगा, और हम अपने मन को भी सच्चे संग में रखें। जो जो इसमें विकार है वो बुरा संग है, उनको छोड़ दें, तो हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। जतिंदर जी हमें खींचते जाएंगे, हम खींचते जाएंगे, और इसी तरह से हम एक दिन मुक्ति पा जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने भी जो दूसरी कोठी ली है ना, उसका नाम
साधना साधना सत्संग ही रख दूं और वहां जाके अपनी साधना ही रचा लूं, वही ठीक है। और बना के और क्या कर रहे हैं। 21 सेक्टर में बहुत अच्छी कोठी है, बहुत अच्छे आमले लगे हुए हैं, भरपूर आमले हैं, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको वहां जाके अपनी समाधि लगा लें और वहीं पे सत्संग रचा लें। चलो एनीवे, मैं इसके साथ सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ, जतिंदर जी को आशीर्वाद देती हूँ, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, सत्संग को सत्संग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने अपने पूरे कार्यक्रम को समराइज भी किया और अपने विचार भी रखे, आशीर्वाद भी दिया, धन्यवाद भी ज्ञापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जब अनौपचारिक चर्चा करेंगे तब आपसे और जानेंगे इस 21 सेक्टर के बारे में। आइए अब कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समापन करें। मेरी प्रार्थना, माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आशीर्वाद स्वरूप शांति पाठ आप कराएं आदरणीय माता सुषमा यति जी। उसके बाद मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए, अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। नमस्ते जी, सब बहनों को नमस्ते जी, आशीर्वाद। ओम शांति पाठ। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। टेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जोली भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। गिरजानंद महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। अभी कह रही मैं आ रही हूँ। नमस्ते। सबको नमस्ते।